दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में विज्ञान सह कला प्रदर्शनी का भव्य आयोजन। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के संचालन को लेकर संयुक्त आदेश हुआ जारी। 63 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। आयुक्त की अध्यक्षता में प्रमंडलीय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम की गई आयोजित। जिलाधिकारी ने 30 से अधिक आवेदनों पर की सुनवाई, समाधान हेतु दिए निर्देश। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेश की 25 लाख महिला लाभुकों के खातों में भेजा गया 10,000 रुपये। दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठक हुई आयोजित। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी, मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा के प्रांगण में विज्ञान सह कला प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजय नाथ झा, WIT डायरेक्टर, ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्था के निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान, चेयरमैन तुफैल अहमद खान, प्राचार्य संजय कुमार झा और उप प्राचार्य मोहम्मद अली अंदलीब ने मुख्य अतिथि को पाग, चादर और पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया। आज साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का प्रोग्राम है। इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे श्री A.N. झा जी, जो निदेशक हैं WIT के, और वो आए थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो बहुत बड़े एकेडमिशियन भी हैं और इस यूनिवर्सिटी में ने उन्हें बहुत जिम्मेदारियाँ भी दी हैं और अपनी जिम्मेदारियों को वो बाखूबी निभा रहे हैं। सर ने हमारे बच्चों से एक बच्चों से के पास जाकर के उनके मॉडल को देखा और एक बच्चों से सवाल की चीज़ों पर। बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, जिससे सर बहुत खुश हुए। इन्हें बच्चों में टैलेंट है। तो ये साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन बहुत अच्छे बच्चे हैं और ये तो समझिए कि साइंटिफिक जितने भी अप्रोच हैं वो इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। और इस स्कूल ने बहुत बड़ा काम किया। इनके छोटे बच्चे भी अच्छे हैं। इस तरह का कंपटीशन होता रहेगा तो शायद ये बच्चे आगे चल के बहुत अच्छा करें, और बच्चे अच्छा किए भी है। बच्चे का इमेजिनेशन जो था, साइंटिफिक इमेजिनेशन, उसके हम कायल हो गए हैं और इनके अप्रोच का हम कायल हैं। थोड़े से तराशने की इनकी जरूरत है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगा हुआ है। मैंने दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी के द्वारा संयुक्त आदेश जारी, जिसमें बताया गया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 दिनांक 17, 18, 19, 20, 21, 23 और 24 एवं 25 फरवरी को 2 पालियों में शिफ्ट होगी। प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:15 एवं 12:45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 4:45 से 5:15 बजे अपराह्न तक होगी। जिले में निर्धारित कुल 63 परीक्षा केंद्र अर्थात जिला मुख्यालय में कुल 49, बेनीपुर मुख्यालय में कुल 5 एवं बिरौल अनुमंडल मुख्यालय में कुल 9 परीक्षा केंद्र पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्ति स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल प्रत्येक तिथि को 8 बजे पूर्वाह्न में निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। स्टैटिक दंडाधिकारी के बीच प्रतिदिन परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी की संख्या के अनुरूप कमरों का विभाजन कर कार्य करेंगे। स्टैटिक दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के सहयोग से परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर ही परीक्षार्थियों को जांच कर लिया जाएगा एवं सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके पास कोई अतिरिक्त चीट, पुर्जा, कॉपी किताब, मोबाइल, पेजर एवं ब्लूटूथ व्हाइटनर एवं इरेजर आदि कदाचारिता करने से संबंधित कोई भी सामग्री नहीं हो।
दरभंगा आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में आज प्रमंडलीय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनों की समस्याओं को पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। जन सुनवाई के दौरान आयुक्त ने कई आवेदकों के आवेदनों पर सुनवाई की गई है। प्राप्त आवेदनों में भूमि विवाद से संबंधित मामले, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति, भारतमाला परियोजना अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के भुगतान से संबंधित विषय आदि जन सामान्य की समस्याएं शामिल रहे। आयुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायतों का विधि सम्मत, निष्पक्ष एवं समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करें। साथ ही जन सुनवाई में प्राप्त मामलों की नियमित समीक्षा करने तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में आम जनों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से आज सोमवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में 30 से अधिक परिवादी उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, शिक्षा विभाग से संबंधित मामले, विकास मित्र की बहाली, सड़क अतिक्रमण से मुक्ति, जन वितरण प्रणाली की बहाली सहित अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल थे। जिलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह के 2 कार्य दिवस सोमवार एवं शुक्रवार को थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला एवं प्रमंडल स्तर के सभी सरकारी कार्यालय में संबंधित पदाधिकारी अपने अपने निर्धारित कार्यालय कक्ष में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर आम जनों की शिकायतों की सुनवाई कर तथा समाधान हेतु त्वरित कार्रवाई करे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेश की 25 लाख महिला लाभुकों के खातों में प्रति लाभुक 10,000 रुपये की दर से कुल 2500 करोड़ की राशि का अंतरण पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किया। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आदि उपस्थित रहे। वहीं दरभंगा समाहरणालय स्थित अम्बेडकर सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी कौशल कुमार, उप विकास आयुक्त स्वप्निल, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, डीपीएम जीविका ऋचा गार्गी सहित बड़ी संख्या में जीविका दीदियां एवं अधिकारी उपस्थित रहे। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सीपी ग्राम, ई कंप्लायंस डैशबोर्ड, मुख्यमंत्री जनता दरबार, राजस्व, जन शिकायत, लंबित SCDC विपत्र सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई है। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को फार्मर रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने माह के अंत तक 85,000 से अधिक फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने को कहा।